जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही अच्छे टॉपिक, बहुत ही ये समझ लीजिए एवर ग्रीन टॉपिक है। मैं हर बार बोलता हूं, तो आज कुछ नया सुनिए कि कांग्रेस के अधिवेशन हमारे क्लास में चल रहे थे। बहुत ही अच्छी क्लासेस, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक चल रहे थे। पूरे अधिवेशन अभी कवर नहीं हुए थे। हो सकता है इस क्लास में हम सारे अधिवेशन कवर कर दें। तो सारे अधिवेशन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अधिवेशन, बहुत ही अच्छे अच्छे अधिवेशन हमने कराए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक में हमने इतने दिन लगाए। कम से कम 4-5 क्लासेस टॉपिक में हो गई हैं। देखिए, जिस भी टॉपिक में ज्यादा दिन लगे इसका मतलब भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए मैं इस टॉपिक को बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही आराम से, एक एक अधिवेशन के, एक एक अध्यक्ष के, एक एक सन को, एक एक जगह को बहुत ही अच्छे से समझा कर आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका नंबर ना कटे ना कटे। ठीक, बहुत सारे अधिवेशन हमने करे, तो उन अधिवेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सीधे लेके चलते हैं अब 44वें अधिवेशन की ओर। किस अधिवेशन की हम बात कर रहे हैं? अब हम चलते हैं सीधे 44वें अधिवेशन। 44वां अधिवेशन। अब भाई देखिए, 44वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 44वां जो अधिवेशन हुआ, यह अधिवेशन हुआ था 1929 में। कब अधिवेशन हुआ? 1929 में अधिवेशन हुआ। कहां का यह अधिवेशन है? तो यह अधिवेशन हुआ था लाहौर में। कहा? लाहौर में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के दौरान कौन इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे? तो इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए भाई, क्यों हम इस अधिवेशन को पढ़ रहे हैं, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसकी मुख्यता है, और क्या इस अधिवेशन में ऐसा खास हुआ था। मैं आपको हर बार अपनी वीडियो में बताता हूं कि वही अधिवेशन हम करा रहे हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब जब पूछे जाते हैं तो कुछ तो इसमें खास बात रही होगी। तो इसकी जो खास बात थी भैया वो ये थी कि इस अधिवेशन के दौरान पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ था। क्या हुआ था? इस अधिवेशन के दौरान, इस अधिवेशन के दौरान पहली बार, प्रथम बार पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ। अभी समझाता हूं बिल्कुल ये क्या था, क्या ये पूर्ण स्वराज्य था। पूरी बात अभी क्लियर हो जाएगी। कि देखिए, समय था 1929, जगह थी लाहौर, अधिवेशन था 44वां। तो 44वें अधिवेशन जो कि 1929 लाहौर में हुआ था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब गुलाम था तो क्या था ना, भारत अपने जो कानून नियम ये खुद नहीं बना पाता था कोई भी चीज। पहले ये अपने आप में डिस्कस करते थे, फिर ये वायसराय के पास जाएंगे, फिर वो ब्रिटेन से कानून बनकर भारत में लागू हो रहे हैं। ब्रिटेन के कानून भारत में हो रहे हैं, भारत को कोई कानून बनाना है तो पहले ब्रिटेन से पास होकर आते हैं। तो भैया हमारे हाथ में कुछ नहीं था उस वक्त। तो भाई ये मांग रखी गई कि हमारा ही देश, हम इस देश में रहते हैं, इसमें ही खाते हैं, इसमें ही पीते हैं, हम अपने कानून, अपने आने वाले नियम, अपने लिए कोई फैसला स्वयं नहीं ले सकते, किसी और के ऊपर निर्भर है। भाई ऐसा क्यों? हमें अपने कानून बनाने की जो स्वतंत्रता है वो खुद चाहिए। हमें अपने कानून खुद बनाने हैं, हमें अपने नियम खुद बनाने हैं, हमें अपने सारे फैसले स्वयं से लेने हैं। तो ये जो प्रस्ताव पास हुआ पूर्ण स्वराज्य का, भैया हमें पूरा देश चाहिए, पूरा भारत हमें चाहिए। तो ये जो पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव पास हुआ, यह प्रस्ताव पास हुआ 44वां अधिवेशन 1929 लाहौर,
जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, क्लियर। तो ये अधिवेशन था, इसलिए इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग उठी। देखिए भाई, जब भी कोई देश ज्यादा गुलाम रहता है ना, तो उसे उस चीज की आदत होने लगती है कि नहीं यार, वो जब बोलेंगे तभी मैं करूंगा। आप कोई चीज करते हैं, सही है, कि नहीं यार, जब वो बोलेंगे, जब ब्रिटेन से कानून बनेंगे तभी वो भारत में पास होंगे, जब ब्रिटेन से कानून बनेंगे तभी मैं ये अगला कदम रखूंगा, मुझे खाना खाना है, भाई नहीं यार, पहले वो जब वो बोलेगा तब मैं खाना खाऊंगा। यार हमारी खुद की लाइफ, हम यहाँ रह रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता क्या है, हम अपना फैसला खुद नहीं ले सकते। हम ये तक डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें भैया खादी के कपड़े पहनने हैं या अंग्रेजी सूट पहनना है। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भैया हमें रेलगाड़ी से कहीं जाना है या बस से कहीं जाना है। तो ये कोई स्वतंत्रता तो हुई हुई है, तो हम ये समझ लीजिए एक मानसिक तौर पर भी गुलाम थे, शारीरिक तौर पर भी गुलाम थे। तो बहुत बड़ी गुलामी उस समय भारत में थी। देखिए, शारीरिक रूप से गुलाम होने से ज्यादा खतरनाक होता है मानसिक रूप से गुलाम होना। जब आप किसी के मानसिक रूप से गुलाम हो जाते हैं ना, तो खाते पीते उसी का कि यार उससे, जब वो तक जब तक नहीं बोलेगा तब तक हम नहीं करेंगे। अब इसमें भारतीय लोगों की कोई गलती नहीं, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया ही वो गया, कोड़े मारकर डंडे मारकर, कि भाई नहीं, जब तक हम हिलने को नहीं कहेंगे कोई हिलेगा नहीं। तो जो मानसिक गुलामी थी, इसे तोड़ने के लिए जो ये पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, वही ये मानसिक गुलामी हमें तोड़नी है। ये गुलामी बहुत यहाँ पर खतरनाक है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कब की गई थी, मैंने आपको बताया 1929 लाहौर, 44वां अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक, इतनी बातें क्लियर। अब मैं लेके चलता हूं सीधे आपको अगले अधिवेशन की ओर। अगला अधिवेशन कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, इसकी भी अपनी एक दिलचस्प ही कहानी है। कैसे, आइए अगले अधिवेशन की ओर चलते हैं। मैं बात कर रहा हूं 53 53वां अधिवेशन, 53 अधिवेशन, जो कि कब हुआ था, जो कि 1939, कब, 1939, त्रिपुरी, नहीं भैया त्रिपुरा होता है, भैया मुझे भी पता है त्रिपुरा होता है, पर ये वो वाला त्रिपुरा नहीं है, ये त्रिपुरी है, जो कि कहां है, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहां है, ये त्रिपुरी है जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक, 53वां अधिवेशन 1939, त्रिपुरी अधिवेशन था, और मध्य प्रदेश में त्रिपुरी पड़ता है। इसके अध्यक्ष पहले मैं बता देता हूं आपको। देखिए, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। अब इस अधिवेशन की क्या खास बात है, क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और ये पूछा क्यों जाता है, बहुत बार ये पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अधिवेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अधिवेशन है। क्यों, अब मैं बात करता हूं क्यों का। आपके क्यों का सवाल मैं देता हूं। देखिए, 1939 का समय था, 53वां अधिवेशन था। अब इस अधिवेशन में क्या हुआ कि इस अधिवेशन में दो लोग खड़े हुए। एक तरफ से खड़े हुए सुभाष चंद्र बोस, दूसरी तरफ से खड़े हुए गांधी जी के समर्थक, जो गांधी जी ने जिसे खड़ा किया था, गांधी जी ने एक साथी को अपने खड़ा किया, वो वहां से खड़े हुए। चुनाव हुए कि भैया चुनाव करो, कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए। चुनाव में कौन जीता, चुनाव में जीता, चुनाव में जीते सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। किस समय, 53वें अधिवेशन 1939 के समय। अब इससे गांधी जी थोड़ा सा, क्या था, गांधी जी थोड़ा सा वो रूठ गए कि यार मेरे फेवर में रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि वो तो किसी और का समर्थन कर रहे थे, है ना। अब क्यों कर रहे थे, इसके पीछे भी कहानी है। गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जो लोग थे, ये जो आजादी चाहते थे, ये चाहते थे कि भैया हमें पूरी शांति के साथ, पूरी अहिंसा के साथ, और आराम से बिना किसी हिंसक आंदोलन के साथ तसल्ली से हमें आजादी मिले। पर इन लोगों के जो विचार थे वो इससे बहुत ज्यादा विपरीत थे। सुभाष चंद्र बोस हो गए या ऐसे बहुत सारे अनेक लोग हो गए, इनके विचार बहुत विपरीत थे। इनके विचार क्या थे कि भाई चुपचाप बिना हिंसा के कुछ नहीं मिलने वाला, हमें कदम उठाने पड़ेंगे जहां पर
हाथ उठाने की बात आएगी वहां पर हाथ भी उठाने पड़ेंगे, जहां पर लाठी उठाने की बात आएगी वहां पर लाठी भी उठानी पड़ेगी। हर बार हाथ जोड़ कर ही काम नहीं चलेगा, हाथ जोड़ने के साथ साथ हाथ उठाने भी पड़ेंगे। इनका मानना थोड़ा सा ये था, गांधी जी का मानना थोड़ा अलग था। और जब इलेक्शन की बात आई तो गांधी जी ने अपना समर्थक खड़ा करा। एक तरफ से सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए, सुभाष चंद्र बोस के फेवर में ज्यादा वोट आए, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अब गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे ही बहुत सारे लोग, इनका एक दबाव बन गया था। क्या दबाव? दबाव ये था कि भाई तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र पार्टी में होते हुए भी स्वतंत्र अपने निर्णय नहीं ले सकते थे कि उन्हें क्या करना था। वे तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं, बहुत टोक, वो कहते ना आज के जमाने में कि बार टोका टोकी बहुत है, हमें ये नहीं करने देते, हमें वो नहीं करने देते, बहुत टोकते हैं। तो ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस के साथ उस समय हो रहा था कि यार ये टोकना, वो टोकना, ऐसे टोकना, वैसे टोकना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो इन्होंने कहा कि भैया लो, मैं इस पद से दे रहा हूं इस्तीफा। अब मैं जो करूंगा स्वतंत्र होकर करूंगा, स्वतंत्र अपनी बात रखूंगा, पर मैं अब इस पद पे नहीं हूं। तो इन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया। इसके नए अध्यक्ष चुने गए राजेंद्र प्रसाद। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। ये सारी बातें मैं यहां लिख भी देता हूं कि इस अधिवेशन के दौरान, इस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से अपने पद से इस्तीफा अपने पद से इस्तीफा दिया। ठीक। दूसरा पॉइंट, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। किसे? राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। जब सुभाष चंद्र बोस ने इस पद से इस्तीफा दिया तो किसे, गांधी जी के समर्थक को इसका अध्यक्ष बनाया गया? उसे भी नहीं बनाया गया बेचारे को। तो अध्यक्ष किसे बनाया गया? दोबारा से इसके इलेक्शन हुए, और दोबारा इलेक्शन के दौरान राजेंद्र प्रसाद जी खड़े हुए और राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। किसे इसका अध्यक्ष बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब एक और पॉइंट जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्या? इस घटना को इस घटना को किस घटना को, जो एक घटना हुई 1939 में, इस्तीफा दिया फिर कोई और चुने गए, तो इस घटना को त्रिपुरी संकट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट कहते हैं। देखिए भाई, ये पूरी घटना हुई, कैसे सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, कैसे उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, कैसे गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के विचार अलग अलग थे, है ना। इस पूरी घटना जो 1939 में हुई, इस पूरी घटना को त्रिपुरी संकट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिपुरी में हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरा मत समझ लेना, ये त्रिपुरा नहीं है, यह है त्रिपुरी, मध्य प्रदेश वाला। 53 53वां अधिवेशन था, 1939 में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया। सही है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है, बहुत सारे सवाल यहां से पूछे जाते हैं, कई सारे सवाल घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, पर पूछे ही नहीं वैसे जाते हैं, और इन्हीं अधिवेशनों में से सारे सवाल आएंगे। तो एक अधिवेशन हमारा और बच गया, उस अधिवेशन को भी हम देख लेते हैं। देखिए भाई, क्या ये वो अधिवेशन बचा, उस अधिवेशन को हम देखते हैं। हम बात कर रहे हैं किस अधिवेशन की? तो हम बात कर रहे हैं 55वां अधिवेशन।
55वां अधिवेशन जो कि 1946 में हुआ था। 1946 आजादी से एक साल पहले। और ये कहां हुआ था? ये मेरठ में हुआ था। कहा? मेरठ में ये हुआ। इस दौरान इसके जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था कृपलानी। पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था उनका जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी उनका नाम था। अब 55वां अधिवेशन जो कि 1946 में हुआ, मेरठ में यह अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। इस अधिवेशन की क्या खास बात है, क्यों इसे पूछा जाता है? क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि भैया भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा जाएगा कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे बी कृपलानी। ये भारत की स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब देखिए भाई, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम था जे बी कृपलानी। कौन सा अधिवेशन था? 55वां अधिवेशन था जो कि 1946 मेरठ में हुआ, जिसके अध्यक्ष बने जे बी कृपलानी। और जो भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम भी क्या था? जे बी कृपलानी। अब इससे बाहर कोई सवाल नहीं आने वाला। मैंने आपको बताया 53वां अधिवेशन 1939 त्रिपुरी अधिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। 44वां अधिवेशन 1929 जो कि लाहौर में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिवेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ। तो यह अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये सारे ही अधिवेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी क्लासेस मैंने आपको पहले कराई और जो ये आज की क्लास है, इन क्लासों में जितने भी अधिवेशन मैंने आपको कराए, ये बेहद ही महत्वपूर्ण अधिवेशन, जिसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं, जिसे आप हेडलाइट करते हैं, तो ये वही अधिवेशन है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुत ही देखिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करी कि मैं आपको इस अधिवेशन को अच्छे से समझा सकूं, अच्छे से बता सकूं। इसलिए मैंने हर क्लास में 4 से 5, 3 से 4 ऐसे ही अधिवेशन आपको समझाए, ऐसे ही अधिवेशन आपको पढ़ाए। और आज हमारे अधिवेशन का यहाँ पर क्लास पूरी होती है। इस क्लास में हमने सारे ही अधिवेशन खत्म कर दिए हैं। जितने भी अधिवेशन पूछे जाएंगे या अधिवेशनों में से कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो वो इन्हीं अधिवेशनों में से पूछे जाएंगे, इनसे बाहर कोई सवाल नहीं आने वाला। तो आपको ये जो 4-5 क्लासें हैं, सारी क्लासेस देखनी है, बहुत अच्छे से क्लास देखनी है, बहुत अच्छे से आप प्यार भी दे रहे हैं। देखिए, हर बार मैं अपनी क्लास में कहता हूं कि आप अपनी आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए, बहुत ही अच्छे से आपको क्लास समझ में आएगी। बहुत ही अच्छे से मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। देखिए, बहुत ही मैं बार बार एक शब्द को बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि कई बार ऐसा होता है हैंड राइटिंग समझ में ना आए तो इंसान को सुनते सुनते चीजें समझ में आ जाती है। जैसे कि आपने कभी गाने लिखे हैं, गाने सुनते सुनते ही आपको याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम पूरे फोकस से गाने सुनते हैं, पूरे दिमाग से गाने सुनते हैं। तो वैसे ही आपको फोकस से एक बार ये पढ़ लेना है अच्छे से, और बहुत ही मदद ये आपकी करने वाला है एसएससी के एग्जामों में। तो इसे अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। आज हमारा टॉपिक कांग्रेस व कांग्रेस के अधिवेशन यहां पर समाप्त होता है। इसके बाद अगला टॉपिक, अगली बहुत अच्छे टॉपिक जो एसएससी पीवाई के ऊपर बेस्ड होते हैं वो अगली क्लासेस में कराएंगे। तो इन क्लासेस को अच्छे से करिए, ध्यान से करिए। बहुत ही अच्छी सीरीज हुई है। इसकी मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, जिस प्लेलिस्ट में पूरे भारत वो कांग्रेस व कांग्रेस के अधिवेशन की वो पूरी प्लेलिस्ट होगी। तो वहां से जाके भी आप सीधे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।